The theme of our worship this morning is the birth of the Savior, who is the Word made flesh. आइए हम सब खड़े होकर अपना पहले गाने को गाएं। सब लोगों को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड महामारी ने पूरे वर्ल्ड को पकड़ रखा है और सारा वर्ल्ड सबको सूचित कर रहा है कि भाई आप दूरी मेंटेन करें, आप मास्क पहने और आप अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये महामारी है और ये खतरनाक बीमारी है और अभी इसकी दवा भी नहीं आई है। इसलिए हम सबको गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन चर्च सर्विस में जुड़े रहें और चर्च के अंदर सीटिंग कैपेसिटी भी वैसे भी 38% की है। तो जो भी सर्विस हमारी होती है उसमें हम आपको सूचित कर रहे हैं और उस सर्विस में 38% आ सकते हैं। उसके बाद चर्च का दरवाजा जो है वो लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वो ये ध्यान रखें कि आप अपने पहले अपने रजिस्ट्रेशन कराएं। मिसेस अनुश्री दास को हमने ड्यूटी सौंपी है कि वो सबके नाम और नंबर को रजिस्टर करेंगी और एज भी देखेंगी कि कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है। जिनको कोई बीमारी है, जैसे कि एसओपीज में मेंशन है, वो बीमारी वाले लोग भी चर्च ना आए। सारे वृद्ध लोग जो 60 साल से बड़े हैं वो ना आए, जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी ना आए। और हम गुजारिश कर रहे हैं जो लोग वृद्ध हैं उनके लिए आप चर्च से ब्लेस्ड कम्युनियन लेके जा सकते हैं। we are providing communion sets which are particularly made for COVID। उसमें क्या है कि आपका वेफर और आपका जो कप है वो सील्ड पैक है। आप उसको सील्ड पैक को अपने घर ले जा सकते हैं और दुआ के साथ आप अपने उन बुजुर्गों को जो कि चर्च नहीं आ सकते और उन लोगों को जो चर्च नहीं आए उनके लिए आप जाके और बड़ी दुआ और प्रार्थना के साथ आप जो है उसको पूरी तरीके से कंज्यूम करें। आप सबकी सुरक्षा को देखते हुए और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको देखते हुए हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम आपके सामने चर्च की एक अच्छी ऑनलाइन सर्विस पेश कर सकें। तो इस समय जो भी आप चेहरे जब हम खुले हुए देख रहे हैं इस सर्विस में, वो रिकॉर्डिंग है जिसमें हम अकेले आ जाते हैं और अकेले आके हमने रिकॉर्डिंग की है। तो जो रिकॉर्डिंग्स अकेले में हुई हैं वो उनमें आपको बंदों के चेहरे खुले दिखाई देंगे। और जिस प्रकार से इस समय मैं चर्च में आया हुआ हूँ एंड द चर्च इज खाली, यहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसी प्रकार से जो हमारे रीडर्स हैं उनको भी हमने अलग अलग टाइम पे बुलाया
ताकि वो आके अपनी रिकॉर्डिंग करें। और हमने यूथ को बुलाया ताकि वो एक कॉन्ग्रीगेशनल इफेक्ट भी आपको मिल सके, क्योंकि हम सब लोग चर्च में आ नहीं सकते हैं। चर्च की कैपेसिटी सिर्फ 38 पीपल की है, क्योंकि हमको चर्च के अंदर दूरी मेंटेन करके रखनी है। एक एक बेंच, हर अल्टरनेट बेंच को बंद कर दिया गया है। तो इस सब के तहत चलते चर्च के अंदर सिर्फ 38 पीपल बैठ सकते हैं। तो हमने इसीलिए चाहा है कि सिर्फ 38 पीपल से ज्यादा एक सर्विस में हमारे चर्च में ना आए थे, इसलिए आप लोग कोऑर्डिनेट करें। हमने नंबर आप सबको भेजा है मिसेस अनुश्री दास का, कि वो आप सबकी लिस्ट रजिस्ट्रेशन किया करेंगी हर संडे और क्रिसमस पर भी, ताकि आप जो सर्विस होने वाली है उस स्लॉट में आप अपने नाम को भर दें, और जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी उन्हीं को अलाउ किया जाएगा चर्च सर्विस अटेंड करने के लिए। तो आप अपने पहले अपने रजिस्ट्रेशन को कराएं, तब आप चर्च आए। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि एक फैमिली से एक बंदा आए। जब संडे की सर्विसेज होती हैं तो एक फैमिली में से एक ही बंदा आए, और वो ब्लेस्ड होली कम्युनियन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ले जा सकता है, जो लोग घर में हैं उनके लिए वो ले जा सकते हैं, ताकि वो बुजुर्ग लोग जो हमारे हैं, जो 60 साल से बड़े हैं और 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, वो चर्च में आने को अलाउड नहीं है। तो आप लोग जो है प्लीज अपने घर पे ही परमेश्वर की प्रार्थनाएं करें। आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। भाई खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस क्रिसमस डे के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन प्रभु परमेश्वर आप इस दुनिया में आए और जन्म लिया, और खुदावंद आप हम सबके दिलों में जन्म लेना चाहते हैं। इस समय हमारी सभा में आप हमारे साथ हों, ताकि हमारी सभा तुझे पसंद आए। हमारा गाना, हमारा वचन करना, पढ़ना और उसको समझना सब तुझे पसंद आए। आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and may godly magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, Holy Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी मीका नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 2 से 4 आयत, और मिस खुशबू इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। The Old Testament reading is taken from Micah chapter 5 verse 2 to 4. Micah chapter 5 verse 2 to 4. The Lord says, Bethlehem Ephrathah, you are one of the smallest town in Judah, but out of you I will bring a ruler for Israel, whose family line goes back to ancient times. So the Lord will abandon his people to their enemies until the woman who is to give birth has a son. So the Lord will abandon his people to their enemies until the woman who is to give birth has a son. Then his fellow countrymen who are in exile will be reunited with their own people. When he comes, he will rule his people with the strength that comes from the Lord, and with the majesty of the Lord God himself. His people will live in safety, because people all over the earth will acknowledge his greatness, and he will bring peace. This is the word of the Lord. Thanks be to God. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी भजन संहिता की पुस्तक, भजन 98 वर्स 1 to 5,
एंड मिस अनीशा सनन इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम सब इस भजन के लिए खड़े हो जाएं। भजन संहिता 98 उसका 1 से 5। भजन संहिता 98 उसका 1 से 5। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना काम किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और उस्ता पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी टाइटस की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 4 से 7 आयत, और मिस आइलीन मैसी विल लीड अस इन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी 4 आयत से 7वीं आयत तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये परमेश्वर का वचन है। The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Luke, chapter 2, verse 1 to 16, and Mr. Cyril Peter James will lead us in the reading of the text. मत्ती की इंजील उसका 2रा बाब, उसकी 1 से और 12वीं आयत तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तुझे यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये मसीह की इंजील है। ये समय होगा कि हम सब खड़े होकर अपना दूसरा गाना गाएंगे। Amen.
May the words of my mouth and the meditations of all the hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आप सब लोगों को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो. I wish you all a very happy Christmas. खुदावंद आपके दिल में जन्म लेने पाए. हम देखते हैं जब हम फर्स्ट क्रिसमस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां कोई ज्यादा फन और फेयर नहीं था. ऐसा कुछ भी नहीं था कि फन फ्रॉलिक कुछ ऐसा हो रहा हो, कुछ उत्साह और कुछ ऐसी चीज हो रही हो. वहां का उत्साह कुछ इंट्रिंसिक उत्साह था और उस उत्साह की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा. अब वो उत्साह कैसा था? जब मदर मेरी के पास, मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया तो उसने माता मरियम को कहा, तेरी तू एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम तू इमैनुअल रखेगी, यीशु रखेगी और वो जो होगा गॉड इमैनुअल होगा, वो हमारे बीच में बसेगा. और माता मरियम सोच रही थी कि उसका, जैसा कि गब्रिएल ने कहा है कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तो वो अपने मन में कुछ पिक्चर तो जरूर बना रही होगी कि वो उसका राजा होगा. इसका मतलब आई विल बी द मदर ऑफ द किंग और फिर उसके जनरेशन आफ्टर दैट उसकी जनरेशन का कोई अंत ही नहीं होगा. यानी मतलब मेरी जनरेशन डाउन द जनरेशन आई विल बी अ प्रिंसिपली फैमिली. ऐसा दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा. और फिर साथ ही साथ वो डर भी आया होगा कि कैसे मैं बचूंगी. मगर हम देखते हैं कि एक उत्साह था, एक अजब टाइप का उत्साह जो कि अंदर था, अंदरूनी, बाहर नहीं बता पा रहे थे. क्योंकि अभी चीजें ऐसी थी जो कि वो किसी के सामने बोल भी नहीं पा रहे थे. उसी प्रकार से जोसेफ के पास भी एक सपने में प्रभु ने जिब्राइल फरिश्ते ने आके जोसेफ से कुछ बोला और कहा कि तुम मेरी को अपने घर ले जाने से मत डर. और उसके अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव आ रहा होगा कि क्या करूं क्या ना करूं. They're all God-fearing people and therefore they wanted to do what the Lord is wanting them to do. और हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ था. They were filled with joy of the Lord. और जब यीशु अपनी मां की कोख में बढ़ रहा था और जब वो वहां पहुंचे बेथलेहम जहां पर उसका जन्म होना था, वहां वो हर घर को खटखटा रहे थे, हर इन पे दस्तक दे रहे थे कि भी हमें कुछ जगह दे. अगर हम उस समय की इंस की तरफ देखें तो वो इंस जो होती थी ऐसी होती थी कि चारों तरफ, जैसे आजकल भी कई रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो चारों तरफ रेस्टोरेंट्स होते हैं और बीच में एक कॉमन कोर्टयार्ड होता है. आप किसी भी रेस्टोरेंट से कुछ भी चीज खरीद लें और कॉमन कोर्टयार्ड में बैठ के खा लें. मगर उस समय में क्या होता था कि जो इन जो थी, यानी मतलब जो सराय थी, वो आपको सिर्फ लकड़ी प्रोवाइड करता था खाना पकाने के लिए. सब अपना खाना खुद बनाते थे, अपना खाने का सामान भी खुद लाते थे. और जो इन जो थी वो जगह प्रोवाइड करता था, जो सराय वाला जगह प्रोवाइड करता था और वो आपको लकड़ी प्रोवाइड करता था खाना बनाने के लिए और वो आपके जानवरों के लिए फॉडर प्रोवाइड करता था. तो ज्यादातर अगर हम बेथलेहम की तरफ देखें तो चूने के पहाड़ हैं और पहाड़ों पे घर जो है तिरछी भूमि पे आप बना रहे हैं. तो जो नीचे का सेक्शन होता था उस सेक्शन में जानवर पाल को रखा जाता था, जानवरों की रहने की जगह होती थी. और फर्स्ट फ्लोर पे जो क्या होता था रहने की जगह थी.
तो हम देखते हैं यीशु के लिए रहने की जगह भी कोई नहीं थी, उनको कोई जगह ही नहीं मिली, सारी इंस भरी हुई थी। और इनको क्या जगह मिली, जो जहां पर जानवर रखे जाते थे, जानवर जहां रखे जाते थे वहां डंजन जैसी जगह थी, वहां इतनी धूप भी नहीं आती थी, क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा धूप आती है और जो नीचे फ्लोर होता है उसमें धूप ज्यादा नहीं आती है। तो वो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी जिसमें यीशु का जन्म हुआ। मगर हम देखते हैं कि जो सेंसस हुआ करता था, यानी जो नाम लिखाई होती थी, वो हर 14 साल में हुआ करती थी। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये नाम लिखाई हुआ करती थी ताकि लोगों से टैक्स लिया जा सके और लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया जा सके। तो ये वाली जो नाम लिखाई जो यीशु के समय में हुई थी, ये नाम लिखाई टैक्स वाली, उसका मेन जो रीजन था वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए सबकी एक सूची बनानी थी। अगर हम हिस्ट्री की किताब को खोजें तो 20 ईस्वी से 270 ईस्वी, यानी मतलब 20 AD to 270 AD तक के जितने भी सेंसस हुए उनके डॉक्यूमेंट्स आज हमारे पास महफूज हैं। वो पेपरस में थे, स्क्रोल्स में थे और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी भी महफूज हैं। तो हम देखते हैं कि जब राजा ने डिग्री निकाल दी कि सबको अपने नाम लिखाने जाना है, तो ये जोसेफ और मेरी ये भी चल दिए और इनको जाना ही था, क्योंकि ये दैट वाज द रूल, दैट वाज द ऑर्डर। और वो अपने गधे पे चढ़ के उनको नासरत से बैतलहम को जाना था। अब नासरत से बैतलहम की जो दूरी है वो 80 माइल्स की है। 80 माइल्स का मतलब है अराउंड 130 किलोमीटर, 128 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, मगर 130 किलोमीटर की दूरी कवर करनी थी। आप समझ सकते हैं 130 किलोमीटर की दूरी जब हम कार में जा रहे होते हैं, सरपट तेज भाग रही होती है कार, तब टाइम लगता है उसको कवर करने में। तो आप समझ सकते हैं कि इनको गधे पे कितनी देर लगी होगी, महीने लगे होंगे ये दूरी कवर करने में। और जब वो दूरी कवर कर रहे थे, इतनी देर में वो बच्चा जो था वो मदर मेरी के कोख में बढ़ता चला जा रहा था और वो समय आ गया कि जिस समय उसका बर्थ होना था। और उसके लिए पेशों कोई मीका नबी ने पहले ही कर दी थी कि मीका नबी ने कोई 450 या 500 साल पहले यीशु से पोजीशन कोई कर दी थी कि आए बैतलहम में प्राता, तू यहूदा के टाउन्स में किसी से भी छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक ऐसा अधिपति निकलेगा, वो विल बी वंडरफुल काउंसलर, अ माइटी गॉड, एन एवरलास्टिंग फादर एंड द प्रिंस ऑफ पीस। तो हम देखते हैं एक अजब टाइप का उत्साह था, जबकि जगह नहीं थी मगर उत्साह था। और तब हम देखते हैं यीशु का जन्म उस अस्तबल में हुआ, और जब अस्तबल में उसका जन्म हुआ तो उसको स्वेदलिंग क्लोथ्स के अंदर बांध दिया गया। अब स्वेदलिंग क्लोथ्स वो क्लोथ्स होते थे जो कि लोग जो हैं उसमें चकोर सा कपड़ा होता था और उसके उसमें से ऐसे करके सूत निकले हुए होते थे ताकि उसमें रैप कर दिया जाए। तो यूजुअली वो सूत जो थे कई बार दूध धोने के लिए भी यूज किया करते थे उस कपड़े को, और साथ ही साथ वो बच्चे को लपेटने के भी काम आया करते थे स्वेदलिंग क्लोथ। तो उस चकोर कपड़े में यीशु को लपेटा गया और उसको सुतली से बांध दिया गया ताकि कपड़ा खुले नहीं, और फिर उसको फॉडर में डाल दिया गया, यानी चरनी में रख दिया गया ताकि भूसे से कुछ बच्चा गर्म रहे। ये यीशु के लिए बर्थ की प्लेस थी। आप समझ सकते हैं कि फॉडर में आज की तारीख में हम अपने बच्चों को मोस्ट कोजी कंबलों में रखते हैं, अच्छे अच्छे मखमली कंबलों में रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और यहाँ यीशु जो कि राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर जब पैदा हुआ तो उसके लिए इस धरती पे कोई बहुत अच्छी जगह भी नहीं थी, मगर ये सब पेशेंट गोइयां हुई थी क्योंकि जीसस वांटेड टू बी विद द डाउन ट्रॉडन। यीशु जो है दुखी, बेवा, गुरबा लोगों के लिए आया ताकि वो हर एक गुनहगार को बचा ले। हम गाना भी गाते हैं, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तार नहारा। तो हम देखते हैं कि यीशु जो थे उनका जन्म इस प्रकार से हुआ। जिस समय यीशु का जन्म हुआ तो वहां पर एक तारा दिखाई दिया। आजकल अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि सैटर्न और जुपिटर ये दो प्लैनेट साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके साथ आने से जो रोशनी बनी उसको वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि क्रिसमस का स्टार हो। तो अगर हम
इनकी मूवमेंट को देखें तो 4 ईस्वी में 4 एडी में सेटन एंड जुपिटर ये दोनों प्लैनेट्स भी पास आए। मगर जिस तारे की बात वो वाइज मैन कर रहे हैं उस तारे का नाम है मैसोरी, MESORI। उस मैसोरी जो तारा है उसका मतलब क्या होता है? द बर्थ ऑफ अ प्रिंस। तो उन्होंने, हम देख रहे हैं वैसा फन फ्रॉलिक नहीं था, क्रिसमस ट्रीज नहीं थी, सेंटा क्लॉज नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी, मगर एक अजीब टाइप की जॉय थी, डीप जॉय। और वहां पर जो मैगी थे यानी जो वाइज मैन थे वो स्टार्स की स्टडी किया करते थे, उनका प्रोफेशन नहीं था कि वो स्टार्स की स्टडी करें। और जब उन्होंने ये ब्राइट स्टार मैसोरी देखा तो उन्होंने अपने पोथियां खोली, पढ़ा और कहा ओहो, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ सन इज गिवन, एक बहुत ही वंडरफुल काउंसलर आने वाला है, एक माइटी गॉड आने वाला है, एक एवरलास्टिंग फादर आने वाला है, वो प्रिंस ऑफ पीस आने वाला है। ये चीज वो कुछ समझ गए और आप देखते हैं कि सर्दी में भी वो चल पड़े। तो ये तीनों अपने गिफ्ट को लेके चल पड़े। और जब ये इसमें वो 3 थे कौन कौन से, ये जो 3 वाइज मैन जिसका जिक्र हम पाते हैं उनके नाम भी एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में मिलते हैं। और एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में एक 4th वाइज मैन का भी जिक्र है। मैं आपके सामने सब चीजें रखता हूं। पहले का नाम था मेलिकॉर। तो मेलिकॉर जो था वो ग्रे हेयर था, वो लॉन्ग बियर्डेड था, उसके जो बाल जो थे वो सफेद थे, ग्रे थे, और उसके जो दाढ़ी थी वो काफी लॉन्ग थी। और वो राजा के भी गिफ्ट लेके आया और उसने अपने गिफ्ट जो थी वो सोने की, अच्छी भारी सोने की गिफ्ट उसको चढ़ाई और वो ये गिफ्ट लेके चल दिया। दूसरे का नाम था कैस्पर। कैस्पर जो था जब वो लाया तो वो गिफ्ट किसके लिए ला रहा था? एक प्रीस्ट के लिए। अब जैसा जो देख रहा था वैसी वो गिफ्ट ला रहा था। पहले वाइज मैन ने सोचा कि मैं जो हूं एक गिफ्ट लेके जाऊंगा क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो राजा उत्पन्न हुआ है, प्रिंस हैज बीन बॉर्न, तो वो क्या लेके आया? सोना लेके आया। दूसरा जो था उसने कहा प्रीस्ट, a high priest, an everlasting priest, Melchizedek is being born। इसलिए वो उसके लिए यानी मालिक के सादिक पैदा होने जा रहा है, सादिकों का मालिक पैदा होने जा रहा है, तो वो उस हाई प्रीस्ट के लिए एक गिफ्ट लेके आया, फिट फॉर अ हाई प्रीस्ट। पहला वाला राजा के लिए फिट फॉर अ राजा गिफ्ट लाया, दूसरा गिफ्ट वाज फॉर फिट फॉर अ प्रीस्ट। वो था लोबान जिसका यश चारों तरफ फैलता जाएगा, यानी परमेश्वर का यश जो है, परमेश्वर का नाम चारों तरफ फैल जाएगा। तो आज पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का नाम है। तो वो कैस्पर जो था वो फ्रैंकिनसेंस लेके आया, लोबान लेके आया। और उसके बाद बेल्तसर जो था उसने कहा ये हम सब के लिए जान देगा, तो इसलिए उसने तीसरा अपना गिफ्ट जो रखा, उसने जो गिफ्ट जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी पोथियों में पढ़ा, अपनी स्टडी में पढ़ा, जैसा उन्होंने उस प्रिंस को देखा वैसी वैसी वो गिफ्ट लेके आए। पहले ने राजा की तरह देखा, वो राजा जैसी गिफ्ट लेके आया, फिट फॉर अ किंग। दूसरे ने प्रीस्ट की तरह देखा, फिट फॉर अ प्रीस्ट। और तीसरे ने जान देने वाले की तरह देखा, तो गिफ्ट लेके आया प्रेशियस ऑइंटमेंट, द मर, जो कि एम्बामिंग के लिए यूज होता था, बॉडी को एम्बाम करने के लिए। इट वाज अ वेरी खुशबूदार ऑइंटमेंट। हम जानते हैं बहुत से सेंट्स बड़े महंगे होते हैं, दाम मिलता है 8,000, 10,000, कईयों का होता है 200। तो ये एक महंगा इत्र था जो कि एम्बाम करने के लिए बॉडी के ऊपर लगाया जाता था। और जैसा उसने देखा वैसा ही वो गिफ्ट लेके आया। मगर हम एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में एक और वाइज मैन की बात भी पढ़ते हैं। उसका नाम था अर्थबान। अर्थबान जो था वो 3 गिफ्ट्स लेके आया। वो इन सबसे ज्यादा पैसे वाला था, सबसे ज्यादा गिफ्ट लेके आया। ये 3 तो अलग अलग गिफ्ट्स लेके आए, एक मगर वो 3 गिफ्ट्स लेके चला। और उसने पहला गिफ्ट था अ बिग सफायर, एक वेरी प्रेशियस स्टोन है सफायर,
वो लेके चला, दूसरा वो एक रूबी लेके चला, और तीसरा वो अ ग्रेट पर्ल ऑफ अ ग्रेट प्राइस। वो 3 चीजें लेके चला, अ सफायर, अ रूबी एंड अ पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस। मगर जब वो चल रहा था, रास्ते में आ रहा था, वो अपने कारवान के साथ आ रहा था, तो उसने एक बंदे को मरते हुए देखा और बीमार देखा और डाइंग देखा, तो वो रुक गया और उसके तमारदारी की, उसके ऊपर खर्चा किया। और आप जानते हैं किसी बीमार की सुधि लेना कोई इजी बात नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो बीमारी पे निकल जाता है। तो बीमार की सुधि उसने ली और उसने अपना पहला जो सफायर था, पहला गिफ्ट इसी काम में उसका लग गया और उसकी उसने तवारदारी की, उसकी केयर की। और इस समय में वो सेवा करने में टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड टाइम। तो वो देर हो गई और वो जो था, जब तक वो बैतलहम पहुंचा तब तक माता मरियम और यूसुफ और बेबी जीसस और माता मरियम को लेके इजिप्ट को भाग गया था। मगर जब ये इन पे पहुंचा तो उसने एक माता को वहां छुपे हुए देखा, जो अपने बच्चे को वहां बचा के छुपा रही थी, क्योंकि सोल्जर्स आके उसके बच्चे को, क्योंकि उसका बच्चा 2 साल से छोटा था, तो माँ बाप अपने बच्चे को छुपाने के लिए उसी सराय के उसी अस्तबल में जहाँ यीशु पैदा हुआ था वहां पे जाके छुप गए थे। इतना अंधेरी जगह थी, इतनी डंजन सी जगह थी कि वो वहां छुपे हुए थे। और जब उसने देखा तो तभी सोल्जर्स आ गए और वो पहाड़ की तरह, वो द फोर्थ वाइज मैन, अर्थवान जो था, वो पहाड़ की तरह सामने आके इनके दरवाजे पे खड़ा हो गया और उसने कहा नहीं, अंदर कोई नहीं है। अब सोल्जर्स अंदर जाना चाह रहे थे तो उसने एक तरीके से ब्राइब दे दी और अपना दूसरा गिफ्ट जो रूबी था वो उसने उनको पेश कर दिया कि ये बच्चा है। और सोल्जर्स ने पैसा लिया और वो अपने आगे निकल गए। उन्होंने इस तरीके से उन्हें दूसरे बंदे को बचा लिया। पहले तो उसने डाइंग इंसान को बचा लिया, दूसरा उसने उस मरने वाले बच्चे को बचा लिया जो कि यीशु की उसी जगह पे आकर छुप गए थे। माँ बाप यीशु तो वहां से जा चुके थे और इस तरीके से उसके दोनों गिफ्ट्स जो थे, अब वो सोचने लगा मैं तो 3 गिफ्ट्स राजा को प्रस्तुत करने आया था और 2 तो मेरे खर्च ही हो गए लोगों की सेवा में, अब मैं क्या करूं। वो बहुत ढूंढता रहा मगर यीशु से मिले नहीं। 33 साल तक उसे यीशु नहीं मिले, क्योंकि 30 साल बाद जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री चालू की तब उसका यश फैलना चालू हुआ। और जब तक यश इसके पास तक पहुंचा, ये वहां से चल दिया यीशु से मिलने कि यीशु तेरे सामने तो मैं अपना नतमस्तक करने आया था, मगर मैं पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, इसलिए वो चल पड़ा। और जब ये यरूशलेम पहुंचा यीशु तो यश को सुनते हुए, तब फिर देर हो चुकी थी कि यीशु को क्रूस लेके वो जा रहे थे। यीशु क्रूस उठाए हुए कोलकाता की तरफ जा रहे थे और लोग उनको कोड़े मार रहे थे और ये पीछे से उनके प्रोसेशन के पीछे चल रहा था। तभी जहां तो आप जानते हैं यरूशलेम की सड़कें जिन पे यीशु को कोड़े मार के क्रूस पर ले जा रहे थे वो पतली थी, तो लोग मंजर देखने के लिए सड़कों पे आए हुए थे, छतों पे निकले हुए थे कि भाई देखिए क्या हो रहा है यीशु के साथ। तो लोग छतों पे से भी देख रहे थे कि यीशु को कैसे मारा जा रहा है और उन्होंने पूरी ऐसी रास्ता लिया था जो सबसे ज्यादा लंबा था, सकरा था, ताकि सब लोग देख लें। तो ऐसे ही वो यीशु के उस कारवान के पीछे चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक औरत को वो बेच रहे थे, एक यंग गर्ल को वो बेच रहे थे और उसके ऊपर गोलियां लग रही थी। तो उसने उस यंग गर्ल को फ्री कर दिया और उसने अपना तीसरा गिफ्ट भी अपना जो यीशु के लिए यानी राजाओं के राजा के लिए लिया था, वो जो था वो उसने वहां पे अर्पण कर दिया एक यंग गर्ल की आबरू को बचाने के लिए। उसको छुड़ा के जब वो आगे बढ़ रहा था तो यूं एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में लिखा है कि एक टाइल जो कि ऊपर थी जिसपे लोग ऊपर बुर्जी वगैरह में से देख रहे थे, या तो एक्स्ट्रा कैनोनिकल टेक्स्ट में यूं लिखा है कि वो लोग जो ऊपर से देख रहे थे उनके पैर से एक टाइल जो थी, शरद की खबरें जो थी वो स्लिप हो गई और वो सीधी जाके इस अर्थवान के सर पे लगी और अर्थवान जो था वो वहीं मूर्छित होकर गिर गया। बहुत जोर की चोट उसके सर पे लग गई और मूर्छित होकर भी कुछ बोल रहा था। और वो क्या बोल रहा था, क्या खुदावन मैं तो तुझे अपनी कोई भी गिफ्ट नहीं दे पाया,
I was not able to give any gift to you. और तभी परमेश्वर की आवाज आसमान पर से आई। ऐसा कैनोनिकल टेक्स्ट में लिखा है, Verily I say unto you, what you did it to the least of my brethren, you did it to me. जो खुदावंद ने उसको कह दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो तूने अपने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। यानी खुदावंद की वॉइस ने उसको बोल दिया कि मैंने तेरे तीनों गिफ्ट अपना लिए हैं। क्योंकि जब हम अपने चर्चों में विधवाओं की सुधि लेते हैं, जब हम अपने चर्चों में गरीबों की सुधि लेते हैं, तो हमारी गिफ्ट अप्रूव होती है। तब हमारी गिफ्ट जो है वो खुदावंद एक्सेप्ट करता है। क्या हम रियल क्रिसमस जी रहे हैं? क्या क्रिसमस सिर्फ फन एंड फ्रॉलिक है? क्रिसमस ट्री सजा लेना है, कैरल्स गा लेना है? क्या क्रिसमस सिर्फ केक को बना लेना है या फिर अपने दोस्तों के साथ मजे उड़ा लेना है? नो, क्रिसमस इज अ फीलिंग ऑफ जॉय दैट कम्स फ्रॉम विदिन। हमारे अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए। हम देखें क्रिसमस के समय पे एक इंसान वो भी था हेरोड। जब हेरोदेस के पास ये वाइस मैन पहुंचे कि हमने ये तारा देखा है, तो वो थरथरा गया। अब हेरोड के माइंडसेट को समझ लेना भी बहुत जरूरी है कि हेरोड जो था वो आधा यहूदी था, आधा इब्यूमियन था। तो इसलिए उसको बहुत डर लगा रहता था कि कोई मेरी गद्दी ना छीन ले, क्योंकि वो पूरा यहूदी भी नहीं था और उसने रोमन्स के साथ सांठ गांठ करके अपने आप को राजा की पोस्ट को बिठा दिया था। उसको राजा का टाइटल नहीं दिया था, मगर वो राजा की गद्दी से इतना प्यार करता था कि वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था। उसको सबके ऊपर सस्पिशन होता था, शक होता था, और उसको अपनी बीवी मरियम पर शक हो गया। उसकी बीवी का नाम था मरियम्मा, तो मरियम्मा के ऊपर उसको शक हो गया और उसने कहा कि मैं इसको मरवा दूंगा। तो उसने अपनी बीवी को मरवा दिया और उसको फिर उसकी बीवी की माता पर शक हो गया, यानी अपनी सास पर शक हो गया कि इसने मेरी बीवी को भड़काया हुआ। तो उसने उसकी अपनी बीवी की मां को भी मरवा दिया और फिर उसको अपने बेटों में शक हो गया और उसने अपने बड़े बेटे एंटीपटेर को मरवा दिया। उसके बाद उसको उसके सेकंड नंबर के बेटे पे शक हो गया, तो उसने अपने सेकंड बेटे एलेक्जेंडर को भी गला काट के मरवा दिया। उसके बाद उसे अपने तीसरे बेटे पे शक हो गया और उस तीसरे बेटे का नाम था एरिस्टोबुलस। तो उसने उसको भी तीर रुकवा के मरवा दिया। कितना ज्यादा शक्ति इंसान था वो कि वो जो उसके खिलाफ से लगता था कि मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, उसको वो मरवा देता था। और जब एम्परर अगस्टस, सीजर अगस्टस ने ये बात सुनी तो वो चकित हो गए कि यार ये कैसा आदमी है जिसको हमने राजा बनाया, अपनी बीवी मरवा दी, बीवी की मां मरवा दी, अपने खुद के बेटा मरवा दिया बड़ा, उसके बाद दूसरा नंबर का बेटा, उसके बाद तीसरे नंबर का बेटा। तो सीजर अगस्टस ने उसके लिए कहा, इट इज सेफर टू बी हेरोड्स हर्ष देन टू बी हेरोड्स हुइयोस। अब हस और हुइयोस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। दीज आर ग्रीक वर्ड्स। हस का मतलब होता है पिग और हुइयोस का मतलब होता है सन। तो उसने कहा इट इज सेफर टू बी हेरोड्स पिग देन टू बी हेरोड्स सन। यानी हेरोड के जो सुअर है वो सेफ है, मगर उसके सन्स जो है वो इतने सेफ नहीं है, क्योंकि वो पिग से डर नहीं लगता मगर सन से डर लगता है, और सन कहीं उसका राज्य ना ले ले तो वो उनको मारता चला जा रहा है। तो उसका सन होना तो इतना बेकार की बात है, क्योंकि वो इतना शक्ति आदमी था। हम देखते हैं हेरोद इतना शक्ति था और उसे पता था लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए उसने कहा कि मेरे मरने पे तो कोई रोएगा नहीं। तो उसने यहूदी कुलीन यहूदियों को पकड़ लिया और कहा कि जैसे ही मैं मारूं इनके गले काट दिए जाए। 10-15 ऐसे कुलीन लोगों को पकड़ लिया जो कि सारे उसके प्रोविंस के इधर उधर फैले हुए थे, और हर प्रोविंस में से उसने एक एक कुलीन आदमी को पकड़ लिया। ऐसे ही उसने काफी ढेर लोगों को बंदी गृह में डाल दिया और ऑर्डर दिए कि जैसे ही मैं मरूं इन सब के गले काट दिए जाए, ताकि मेरे मरने पे लोग हाहाकार ना करें, वहां पर रोना हो।
क्योंकि नहीं तो लोग मेरे मरने पे हंसी करने लगेंगे, देखो मर गया, अच्छा वो मर गया। तो वो इस प्रकार का आदमी था। इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसे ही उसे पता चला कि जन्म एक मुक्तिदाता जन्मा है, एक राजा जन्मा है, तो हेरोद खुद थरथरा गया और उसके साथ सारा जेरूसलम थरथरा गया, क्योंकि जेरूसलम में डर था कि अगर हेरोद गुस्सा हो गया तो वो पता नहीं कितनों की जान ले लेगा। और अब तो राजा का वो आ गया है, इंफॉर्मेशन की राजा पैदा हो गया, तो पता नहीं ये क्या कर देगा। और उसने वैसा ही किया, उसने सारे बच्चे जो 2 साल से नीचे के थे सबको तलवार से कटवा दिया। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा शकी, कैसा सस्पिशियस आदमी होगा। मगर खुदावंद ने हम सबको बचाने के लिए इतनी बुरी हालत में भी, इतनी बुरी सिचुएशंस में भी जन्म लिया, ताकि वो हम सबका उद्धार करता, मुक्तिदाता। हम देखते हैं जिस प्रकार से 4th वाइज मैन क्या हमने देखा कि उसने अपनी 3 गिफ्ट्स दूसरों के लिए निछावर कर दी, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की केयर के लिए। और तब परमेश्वर की वॉइस आसमान पर से आई कि जो कुछ तूने इन छोटे से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। उसी प्रकार से हमें भी चलना है, हमें भी एक दूसरे के साथ सच्चा क्रिसमस मनाना है। देखना है कि कोई नीड में है तो उसकी हमने मदद की या नहीं की, और अगर ऐसा नहीं किया है तो करने की जरूरत है। आइए हम एक रेजोल्यूशन लें कि हम अपने क्रिसमस को उस तरीके से मनाएंगे जिस प्रकार से खुदा चाहता है कि हम अपने क्रिसमस को मनाएं। आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेट अस प्रे। आइए खुदावंद, हम अपने सरों को तेरे सामने झुकाते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम भी अपनी ऑफरिंग्स, अपनी सर्विस को तेरे सामने लाएं। प्रभु परमेश्वर, अपनी गिफ्ट्स को तेरे सामने लाएं और आप उन सबको एक्सेप्ट करें और खुदावंद हमें अच्छे और नेक लोग बनाएं। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten of men, one in being with the Father, through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven, by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary, and became man. For us he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died and was buried. On the 3rd day he rose again, in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, with the Father and the Son. He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. ये समय होगा कि हम अपना तीसरा गाना गाएंगे और इसके दौरान हमारा हदिया भी लिया जाएगा। आप सब लोग अपने हदिये को अपने अपने घरों पे कलेक्ट कर लें और उसको चर्च के ऑनलाइन अकाउंट पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि जो लोग जहां पर बैठे हैं वो सब अपने हदिये को डोनेशन बॉक्स में बाहर जाते समय डाल दें। और जो लोगों को अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है वो क्रॉस चेक बना के चर्च पे देके जा सकते हैं। और अगर उनको उसमें भी मुश्किल होती है वो अपने कैश को मिस्टर सलीम को जो चर्च में मिलेंगे आपको देके जा सकते हैं।
आप जो भी आप अपनी डोनेशन और अपना हदिया दे रहे हैं, आप उसको चर्च के अकाउंट्स रजिस्टर में, एक रजिस्टर वहां पे रख दिया गया है, उसमें आप लिख दें और उतना ही अमाउंट आप सलीम भाई को पकड़ा दें, और फिर वो जो है अमाउंट जो है वो it will be handed over to the treasurer, and treasurer will issue the receipts and you can take back the receipts from Mr. Salim. जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे हमारा चर्च में एक कॉर्पोरेट बाइबल स्टडी होती है, और उस बाइबल स्टडी का लिंक हम आपको भेजते हैं। दैट लिंक इज ऑन द स्क्रीन। आप उस लिंक पर कनेक्ट करें और प्रभु की वचन को बाकायदे से, गहराई से हम पढ़ते हैं। आप सब लोग उसमें ज्वाइन करें, आप खुद भी ज्वाइन करें, दूसरों को भी आप आमंत्रित करें कि वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन सबके लिए है। तो हम चाहते हैं सबके सब उस वचन में आए। हमारी रेगुलर ऑनलाइन जूम प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, और आप जब भी अपने फैमिली की इंडिविजुअल प्रेयर मीटिंग करना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विद मी। बट ऑन वेडनेसडेज वी हैव अ कॉर्पोरेट प्रेयर मीटिंग, अ कॉर्पोरेट बाइबल स्टडी, और उसमें आप सब लोग ज्वाइन करें। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सर्विस में चर्च में जुड़े रहें। इस अनाउंसमेंट के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस एंड कीप द होल चर्च। लेट अस प्रे। Father Almighty, we thank you for this beautiful place of worship. Father, because of the COVID-19, we all cannot assemble in the church, but still we are not distant apart. Because of these online services, we still are connected with each other. Father, bless our service, bless our efforts, and may it be a grand Christmas to each one of us. Help us in all our readings, help us in all our preparations, help our choir to sing, and that, O Lord, we may make a joyful noise unto the Lord. Jesus, may your Spirit guide us as the Son of God be born in us today. For we ask it all in the name of the Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. Intercessions. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with an unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all engaged in agriculture, industry, and commerce, and for all workers, skilled and unskilled, and for those who defend our country. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the mind and hearts of others. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for those who are suffering, the poor, the hungry, and the destitute and oppressed, the unemployed, the sick, and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for all to whom authority is entrusted in this and other country, especially for our President, the Prime Minister, the Governor, the Chief Minister of this state, and for who all have power over other people. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for the unity of all Christian people and for their witness and service in this world. Lord, in your mercy, Hear our prayer. for your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of Church of South India and Metropolitan of Mar Thoma Church, for our bishop and for our presbyter and for all other ministers of our church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, Hear our prayer. that with all your people who have faithfully served you in this life, we all may share the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, Hear our prayer. present Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of our Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. आमेन। आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि वह हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की जिंदगी को बचाए। इसलिए आइए हम तौबा और ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्म को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बायस और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हमने आयती कानपुरकीन है और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बात कि आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत में जलाएं ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वह हम पर रहम करे, हमें हमारे गुनाहों को बख्शे और उन सब से हमको रिहाई दे। हर तका की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। Let us stand for the please. We are the body of Christ. In the one spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that make for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Oh
Let us all join our hands in prayer and give thanks unto the Lord for his gracious safekeeping, for peace through the world, and for the offerings that he has blessed us so abundantly with. Let us pray. Heavenly Father, we approach thy footstool, O Lord, to give thanks unto thee for thy gracious keeping, Lord. Through these troubled times, we beseech thee to lift us in spirit and give us a joy that we look so forward to, with the coming of thy blessed Son, our Saviour, Jesus Christ. Through him we pray and request thee, Lord, to keep us all safe in thy protective care, to comfort the families, to be with them through this festive season, Lord. And just as thou hast given unto us blessings in abundance, Lord, yet there is but little we can give unto thee, for all things come from thee. And of thine own do we give unto thee, O Lord. Bless this offering, Lord, as we raise it up to thy altar, that it may be utilized in the spirit of thy kingdom, through thy precious Son, our Saviour, Jesus Christ. Amen. आइए हम ये बेटे और उसके साथ अपने आप को भी खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, The Lord is here. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. आए कुद्दूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और अज़ली खुदा, यह ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है, उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले तू दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और दानाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं। उसी के वसीले तूने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है। वह हमारे लिए इंसान बना, हमारी कादे शरीर पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तू हमें अपना पाक और जिंदगी देने वाला रूह इनायत करता है ताकि हम तेरे बच्चे ठहरें और तेरी मई मखलूकात के पहले फल हों। आए आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुंजी यीशु मसीह के जरिए हमारी हमदो दायमी कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्म को मानते हैं, यह बख्श की तेरे रूह की कुव्वत से ये रोजी और मैं की नियमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे वास्ते हुआ और फिर जी उठा। For in the same night that Jesus was betrayed, he took bread and after giving thanks, he broke it, gave it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way after supper, thou didst take the cup, and having given thanks, thou didst give it to thy disciples and said, "Drink this all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me." Therefore, Heavenly Father, in remembrance of him, we set apart this bread and this cup. We celebrate and proclaim his perfect sacrifice made once for all upon the cross, his resurrection from the dead, and his ascension into heaven, and we look for his coming in glory. Christ is I, Christ is risen, Christ shall come
Let us all humbly pray together, accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty, renew us by your spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ our Lord, with him and in him and through him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing and honor and glory and power be yours forever and ever. Amen. As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. आइए हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और खामोशी में अपने खुदा के सामने अपने दिलों को खोल दें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआएं सराई करें। आए रहीम खुदावन, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह गुन और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वह खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावन, ये बात कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन और वहीं उसके बेशकीमती बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। आमीन। Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Jesus, Lamb of God, have mercy on us. Jesus, bearer of our sins, have mercy on us. Jesus, Redeemer of the world, give us your peace. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के बदन और खून की रूहानी तेजाब से सेव किया है। हम उसी के वसीले से अपने आप को जिंदा कुर्बानी होने के लिए तेरी नजर करते हैं। ये बख्श कि हम तेरे रूह की कुव्वत से मामूर होकर यहाँ से रुखसत हों और अपनी जिंदगी और खिदमत से हर वक्त तेरा जलाल जाहिर करें। आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. 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 Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. As our final hymn,
we will all rise up and sing. Hallelujah.
सुन लो मसीहों की पुकार, हाथ बढ़ा दिन आ गया। Wish you a Merry Christmas.